हेलो फ्रेंड्स, तो इसके प्रोग्रामिंग लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू मेक अ सम ऑफ डिजिट। तो आज के वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने वाला है। तो यहाँ मैंने लिखा है इनपुट 234 एंड आउटपुट आना चाहिए लेंथ ऑफ नंबर इज 3। यानी क्या है, इनपुट है हमारा 234, ठीक है। आउटपुट में क्या आना चाहिए, लेंथ इज इक्वल टू 3। कैसे है, तो इस नंबर में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3। अगर हम इनपुट करते हैं 1002, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 4। यानी इस नंबर में कितने डिजिट है, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से कुछ हमारा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अगर आप इस प्रोग्राम को सर्च करोगे नेट पर तो आपको इजीली वो मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इस प्रोग्राम को हमें समझना है, क्योंकि दिक्कत कहाँ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने बीसीए में एडमिशन लिया तो जब भी ऐसे प्रोग्राम आते थे तो मैं क्या करता था, इसे याद कर लेता था। यानी अगर इस तरह का आउटपुट लाना है तो उसकी जो मेथड है ए है, ठीक है। तो याद कर लेने से क्या तकलीफ होती है, हमारा जो लॉजिक होता है वो बिल्ड नहीं होता है। और अगर कोई भी दूसरा ऐसा प्रॉब्लम हमें मिल जाता है जो माइनर होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है और उसका आउटपुट मिलता हो, तो हम वो प्रोग्राम जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हमें इसका लॉजिक पता चल गया, जैसे एग्जीक्यूट किस तरह से करता है, तो उसका हमें पता चल सकता है कि हम प्रोग्राम किस तरह से बना रहे हैं। तो चलो हम इसे करते हैं टेस्ट। लेकिन टेस्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं वॉइड मैन में। तो पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर नंबर इक्वल टू 234। तो पहले कंपाइलर इसे क्या करेगा, नंबर में क्या इनिशियलाइज कर देगा, 234। उसके बाद दूसरा वेरिएबल है एलियन इक्वल टू 0। एलियन मीन्स लेंथ, लेंथ में क्या डाल देगा, 0। उसके बाद डायरेक्टली आता है व्हाइल लूप। व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, नंबर की वैल्यू क्या है, 234 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ हमने यूज किया है ग्रेटर देन ऑपरेटर। जब भी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है वो अगर राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा होता है तो एक ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज एक फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे केस में क्या है, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या है, 234 और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है 0। ये 234 है वो 0 से ज्यादा है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न किया है यानी कि बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ए पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एक कंडीशन ट्रू हुई इसलिए डायरेक्टली वो पहले स्टेटमेंट पे आ जाएगा हमारा कर्सर। इसमें क्या है, एलियन इक्वल टू एलियन प्लस 1। अब एलियन की वैल्यू क्या है, 0। 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1। तो एलियन में क्या स्टोर होगा, तो एलियन में स्टोर होगा 1। उसके बाद इस स्टेटमेंट पे आएगा नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। नंबर की वैल्यू क्या है, 234। 234 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब आप 234 को डिवाइड बाई 10 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 23.4 आएगा। लेकिन अब यहाँ वेरिएबल कौन सा है, नंबर नाम का, उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। अब इंटीजर वेरिएबल जो है वो क्या करता है, वो पॉइंट वाली वैल्यू यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए नंबर में क्या स्टोर होगा, 23, यानी नंबर की वैल्यू हो जाएगी 23। 23 क्यों आएगा, ये 0 कहाँ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यू हम स्टोर नहीं कर पाते। अगर ये जो नंबर की डेटा टाइप फ्लोट होती, डबल होती, तो उसमें हम ये वैल्यू पूरी की पूरी डाल देते। लेकिन हमारा लॉजिक इस तरह से कुछ चलने वाला है डिजिट के रिलेटेड, तब जब भी हमें कभी भी हमारे जो नंबर की वैल्यू है उसे कम करना है तो इस तरह से नंबर डिवाइड बाय 10 का यूज करना है, ठीक है। यानी क्या जवाब भाई हमारा 23.4 और इधर है नंबर। अब नंबर में 0.4 है वो कहाँ होगा, उसका एक्सेप्शन नहीं होगा, यानी कि वो दूर हो जाएगा और 23 है वो स्टोर होगा नंबर में, ठीक है। तो नंबर की वैल्यू हो गई 23। अब लास्ट स्टेटमेंट था इसलिए फिर से कंडीशन चेक करेगा, नंबर ग्रेटर देन 0। अब नंबर की वैल्यू क्या है, 23 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ भी 23 है वो 0 से ज्यादा, इसलिए फिर से कंडीशन ट्रू है, यानी फिर से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। यानी पहले स्टेटमेंट पे आएगा एलियन इक्वल टू एलियन प्लस 1। एलियन की वैल्यू क्या है, एलियन की वैल्यू है 1। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। तो एलियन की वैल्यू अब क्या हो गई, 2। एलियन की वैल्यू आ गई अब 2। उसके बाद का स्टेटमेंट है नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। नंबर की वैल्यू क्या है, 23।
23 डिवाइड बाई 10। अब 23 डिवाइड बाई 10 होगा तो उसका क्या आंसर आएगा? 23 डिवाइड बाई 10, उसका आंसर आ जाएगा 2.3। तो नंबर में क्या स्टोर होगा? नंबर में स्टोर होगा 2। 2 क्यों स्टोर होगा? क्योंकि नंबर है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इंटीजर जो है वो पॉइंट वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू है उसे वो क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा, और पॉइंट के आगे लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसे एक्सेप्ट करेगा, यानी नंबर में स्टोर होगा 2। तो यहाँ आ जाएगा नंबर की वैल्यू 2। अब ये लास्ट स्टेटमेंट था, इसलिए फिर से बॉडी ऑफ लूप में फिर से वो कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा, नंबर ग्रेटर देन 0। नंबर की वैल्यू क्या है? अब नंबर की वैल्यू है 2। 2 ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स। यहाँ भी 2 जो है वो 0 से ज्यादा है, इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अब इसने ट्रू रिटर्न किया इस कंडीशन में, यानी बॉडी ऑफ लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, यानी पहले स्टेटमेंट पे आ जाएगा एलियन इक्वल टू एलियन प्लस 1। एलियन की वैल्यू क्या है? 2। 2 प्लस 1 यानी आंसर आएगा 3। तो ये 3 कहाँ स्टोर होगा? एलियन के वेरिएबल में। तो एलियन की वैल्यू हो गई है 3। उसके बाद का स्टेटमेंट है नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। अब नंबर की वैल्यू क्या है? 2। 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10 कुछ इस तरह से होगा, यानी 2 डिवाइड बाई 10 अगर हम करते हैं तो उसका क्या जवाब आएगा? 0.2 आएगा। अब नंबर में क्या स्टोर होगा? ये 0 स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए वो पॉइंट वाली वैल्यू जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करता, यानी पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू है उसे रिजेक्ट कर देगा, यानी कि स्टोर नहीं करेगा, लेकिन पॉइंट के आगे जो वैल्यू है उसे एक्सेप्ट करेगा होल नंबर को। तो नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब नंबर की वैल्यू हो गई 0। अब ये लास्ट स्टेटमेंट था, फिर से जाएगा कंडीशन में, कंडीशन चेक करेगा नंबर ग्रेटर देन 0। अब नंबर की वैल्यू क्या है? नंबर की वैल्यू हो गई है 0। 0 ग्रेटर देन 0, ये 0 है, 0 से ज्यादा है नहीं, यानी ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अब इसने फॉल्स रिटर्न किया इस कंडीशन में, यानी कि बॉडी ऑफ लूप है वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और डायरेक्टली ये लूप जहाँ खत्म होती है उसके आगे कर्सर आएगा, यानी कि उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। प्रिंटफ लेंथ ऑफ नंबर, यानी इस तरह से प्रिंट कर देगा लेंथ ऑफ नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी, और कॉमा करके है एलियन। परसेंटेज डी की जगह एलियन की वैल्यू जो है वो पेस्ट हो जाएगी। एलियन की वैल्यू क्या है? 3। तो हो गई 3। तो बहुत ही इजी है, अगर आप सारे के सारे डिजिट रिलेटेड प्रोग्राम इस तरह से ट्रेस करते हो, एक बार आप समझ गए कि नंबर को शॉर्ट करना है तो नंबर डिवाइड बाय 10 आपको करना है, ठीक है। तो इजीली आप जो कोई भी लॉजिक अगर डिजिट रिलेटेड प्रोग्राम आपके पास आएगा तो आप एक्सेप्ट उसे कर सकते हो, और इजीली आप उसे प्रोग्राम में कोड कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।